सत श्री अकाल किसान भाइयों, आपके अपने चैनल नेचुरल फार्मिंग कुदरती खेती से मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना आज हाजिर हुआ हूं बरसीम की फसल पर लगने वाली सुंडी इल्ली की पुख्ता रोकथाम के लिए कुछ उपाय लेकर। इससे पहले के वीडियो शुरू करें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ भारतीय पंजाब के ही नहीं पूरे देश और पाकिस्तान के किसान जुड़े हुए हैं, तो उनकी अक्सर ही ये मांग रही है कि इस चैनल पे वीडियोस जो हैं, जो जानकारी साझी की जाती है, साझा की जाती है, वो हिंदी में भी की जाए तो ज्यादा लोगों को उसका लाभ होगा। तो उसी के मद्देनजर आज हिंदी में ये जानकारी लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से हम जो जानकारी बरसीम की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए आपके साथ साझा करेंगे वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो इससे पहले कि शुरू करें, सभी किसान भाइयों से और चैनल को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक भी लाजमी करें ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली अगली वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं बरसीम के ऊपर आने वाले पत्ते खाने वाले उस कीट की रोकथाम के बारे में, जिसे हम पंजाबी में सुंडी कहते हैं, कुछ लोग उसे इल्ली कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में। आज मेरी कीटों के मामले में जो हमारे गुरु हैं श्री मनवीर रेड्डू जी, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल, कीट साक्षरता मिशन जींद हरियाणा से, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने बताया कि पंजाब में लूपर और सेमी लूपर दो सुंडियां हैं, ऐसे कुबड़ी बना के चलती हैं, सीधी नहीं चलती हैं, ऐसे 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 चलती हैं। एक तो पूरा लूप बनाती है और दूसरी आधा लूप बनाती है। तो ये दोनों सुंडियां जो हैं बरसीम की फसल पे बड़े पैमाने पे आती हैं और पत्तों को खाती हैं। उसकी वजह से आम किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके कुछ उपाय हैं। इसके अलावा एक सरसों पे आने वाली सुंडी, जिसे सैनक सुंडी के नाम से भी जानते हैं किसान, जब खेतों में से सरसों निकल जाती है, खेत खाली हो जाते हैं और अंत में गेहूं भी कट जाता है, खरपतवार भी निकल जाते हैं, तो जितनी भी बची खुची सुंडियां होती हैं लूपर और सेमी लूपर के साथ साथ, वो एकमात्र हरी फसल जो उस वक्त खेतों में होती है बरसीम, उस पे आ जाती हैं और उस पे जो वो ऐसा धावा बोलती हैं कि किसान की जो है किसान के होश ठिकाने नहीं रहते। बरसीम से ज्यादा बरसीम में सुंडियां हो जाती हैं, पशुओं को वो चारा खाना मुश्किल हो जाता है। तो उस चारे को बचाने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के जहर बाजार से लाकर अपनी चारे की फसल पे बरसीम पे छिड़क देते हैं। वो जहरीला चारा पशु खाते हैं और पशुओं के दूध के माध्यम से वो जहर हमारे अंदर चला जाता है और आगे चल के वो जहर क्या गुल खिलाता है वो सभी जानते हैं। कैंसर से लेकर कितने ही प्रकार की नामुराद बीमारियां हमें पेस्टिसाइड्स के कारण होती हैं। तो मनवीर रेड्डू जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बहुत ही काम की बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इस सुंडी के लिए बरसीम पे किसी प्रकार का कोई देसी स्प्रे भी नहीं करता, बस सिर्फ इतना करता हूं कि चारा काटने की स्पीड बढ़ा देता हूं। इससे उनका भाव था कि अगर आप जितना चारा आप एक दिन में लेकर आते हो तो उससे दुगना चारा आप उस समय खेत से बाहर लाएं जब उस खेत पे आपको सुंडी का अटैक नजर आना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा कि बड़ी सुंडियां ज्यादातर चारे के साथ आपके खेत से बाहर आ जाएंगी। कुछ चिटपुट सुंडियां कटे हुए चारा कटे हुए स्थान पे गिर जाएंगी, उनको धूप के असर में भी मर जाती हैं और उन्हें पक्षी भी चुन के खा जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है जो हमें कर लेना चाहिए जब भी हमें लगे कि हमारे खेत में बरसीम पर सुंडी का अटैक हो गया है, तो पहले से दुगना चारा खेत से बाहर लाना शुरू कर दीजिए।
दूसरा एक उपाय जो मैं आपके साथ साझा करने लगा हूँ, वो हमारे एक किसान है सिमरजीत सिंह, गांव धौला, जिला बरनाला, पंजाब में। उन्होंने अपने बरसीम पे आजमाया था 3-4 साल पहले। उन्होंने क्या किया था कि 16 लीटर वाला जो पंप होता है, स्प्रे पंप, उसमें 15-16 लीटर पानी में आधा किलो जो सफेद नमक होता है वो मिक्स करके शाम के समय बरसीम की फसल पे छिड़काव किया उसका। तो उनकी जो फीडबैक थी वो ये थी कि उससे उनका बरसीम जो है उस सुंडी से बच गया, उस सुंडी को नमक के घोल ने खत्म कर दिया। अब तीसरा जो उपाय है, पत्ते खाने वाली सभी सुंडियों को लेकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हमारे कुदरती खेती गुरु श्री सुभाष पालेकर जी ने हमें बताया था। तो वो क्या है ब्रह्मास्त्र, आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 5 प्रकार के कड़वे पत्ते, जैसे नीम, आक, धतूरा, गिलोय, कनेर, अरिंद, अमरूद इत्यादि। तो इनमें से कोई 5 प्रकार के कड़वे पत्ते। तो खास बात यह है कि नीम के पत्ते 3 किलो लेने हैं, बाकी जो 4 पत्ते हैं वो 2-2 किलो लेने हैं। तो ये हो गए 11 किलो कड़वे पत्ते 5 प्रकार के, 1 किलो तंबाकू पत्ता। तो ये 6 प्रकार के पत्ते हो गए। और इसमें आपने 2.5 किलो जो कौड़ तुम्बे होते हैं वो ले लेने हैं काट कर। और ये सारा सामान आपके पास हो गया 14.5 किलो। अब इस 14.5 किलो सामान को आपने 15-17 लीटर पशु मूत्र में ढक के उबालना है आधे घंटे तक। पहले 25 मिनट बाद एक उबाल आएगा, अगले 5-7 मिनट में 3 उबाल और आ जाएंगे। तो 4 उबाल आने चाहिए। इसको ढक के उबालना है, फिर चूल्हे से उतारकर ढका ढकाया ही इसे ठंडा करना है। 48 घंटे ठंडा करने उपरांत ये जो घोल है इसको कपड़े से छान लीजिए और इसे किसी प्लास्टिक के एयर टाइट बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। 16 लीटर वाले पंप में कोई 1 से 1.5 लीटर ये घोल ठंडा होने के बाद आपने मिला के अपनी फसल पे स्प्रे करना है। तो मोटे तौर पे 5 या 6 पंप 1 एकड़ पे लगेंगे। तो प्रति पंप 1 से 1.5 लीटर ये घोल आपने अपनी फसल पे, जिस पे सुंडी का अटैक है, उस पे करना है। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है सुंडी से सुरक्षित हो गई है, सुंडी से उसको निजात मिल गई है। स्प्रे करने का समय शाम का है। किसी भी फसल पर कोई भी स्प्रे करे गर्मियों में वो शाम को ही करनी है। शाम को इस सुंडी पे स्प्रे करने का ज्यादा मतलब इसलिए भी बनता है क्योंकि ये सुंडी शाम के समय और सुबह सुबह ज्यादा नजर आती है फसल के ऊपर पत्ते खाते हुए। तो अगर आप ये उपाय करेंगे घरेलू, इससे भी आपका छुटकारा हो जाएगा लूपर और सेमी लूपर कीड़ों से, सरसों वाली सुंडी से। और साथ ही ये जो सुंडी है ज्यादातर जो गोभी पे सुंडी आती है वही सुंडी आपके बरसीम में आती है, तो उसको इससे आप रोक सकते हो। इसके अलावा बवेरिया बैसियाना नाम की एक फंगस है, दूसरी है मेटारिजियम और तीसरा है एनपीवी वायरस। ये 3 प्रकार के बायो पेस्टिसाइड आपको जो है बाजार से मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बरसीम की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, उससे अपने बरसीम को बचाने के लिए। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर ठीक लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा, अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा ये जो चैनल है नेचुरल फार्मिंग कुदरती खेती, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं। अगर
कर चुके हैं तो और किसान भाइयों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही। आपने बहुत खूब समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।